हाय एवरीवन, ये चौथा वीडियो है हमारा और चैप्टर 4 ही मान लें इतिहास का। और इसमें केवल रिवीजन की दृष्टि से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ जो क्लास 12th के लिए बिहार बोर्ड परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले यह प्रश्न हैं। और आप लोग केवल रिवीजन की दृष्टि से ये वीडियो देखेगा और इसमें केवल मैं प्रश्न और उत्तर सही उत्तर जो है उसे बताऊंगा और कुछ कुछ कहीं कहीं पर एक्सप्लेन करने का यदि करने की आवश्यकता होगी तो वहाँ करेंगे, अन्यथा नहीं। केवल आप लोग इसको देखिएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है स्तूप। हाँ, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो देखते हैं, ऑप्शन की ओर नज़र डालते हैं। पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म से, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण से और चौथा ऑप्शन है ईसाई से। तो जो सही इसका उत्तर है वो है आपका बौद्ध धर्म से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है त्रिपिटक साहित्य है, यानी कि त्रिपिटक जो साहित्य है वो किसका है? ऑप्शन की ओर यदि हम ध्यान दें तो पहला ऑप्शन है जैन धर्म का, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म का, तीसरा ऑप्शन है शैव धर्म का और चौथा ऑप्शन है वैष्णव धर्म का। तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो क्या है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है लुम्बिनी, दूसरा ऑप्शन है बोध गया, तीसरा ऑप्शन है सारनाथ और चौथा ऑप्शन है कुशीनगर। तो जो सही उत्तर है इसका वह आपका बोध गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है उनमें से देखते हैं। पहला ऑप्शन तो हिंदू धर्म, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म, तीसरा ऑप्शन है शैव धर्म, चौथा ऑप्शन है जैन धर्म। तो जो सही उत्तर है इसका वो है आपका जैन धर्म। ठीक है, हम एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे हम प्रश्न उत्तर को देखते हैं। अगला प्रश्न है हीनयान, यानी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को शामिल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन पर ध्यान दें तो पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म, तीसरा ऑप्शन है आपका हिंदू धर्म, चौथा ऑप्शन है सिख धर्म। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बौद्ध धर्म। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? कबीर का हुआ था? नहीं। दूसरा रैदास का हुआ था, तीसरा मीरा का हुआ था, चौथा गुरु नानक का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, गुरु नानक का। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी। तो ऑप्शन पर ध्यान दें अगर, तो पहला ऑप्शन है महात्मा बुद्ध के जन्म के समय, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद। ऑप्शन नंबर सी है महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही हुई थी और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, महात्मा बुद्ध के निर्वाण के प्राप्ति करने के बाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि सुत विभग खंड का परिवार, ये 3 भाग हैं, ये किसके तीनों भाग हैं? तो ऑप्शन पर देखें अगर हम, पहला ऑप्शन है विनय पिटक, दूसरा ऑप्शन है सुत्ति पिटक, तीसरा ऑप्शन है अभिधम्म पिटक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका विनय पिटक। विनय पिटक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं? तो ऑप्शन पर ध्यान दें अगर हम, तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है आपका ऋग्वेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जोड़ा था। उन्होंने क्या सिद्धांत जोड़ा था? तो ऑप्शन पर ध्यान दें अगर, पहला अहिंसा, दूसरा ब्रह्मचार्य, तीसरा है सत्य, चौथा है अपरिग्रह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? ठीक है, प्रश्न है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन है प्रश्न उपनिषद, दूसरा ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है मांडुक्य उपनिषद और चौथा ऑप्शन है श्वेताश्वर उपनिषद। तो जो इसका सही उत्तर है वो यही है, श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12, आत्म का पुनर्जन्म का मुख्य विषय है। तो इसके ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। तो ऐतरेय उपनिषद में ये बताया गया है या कौत्स्कीय उपनिषद में बताया गया है
या तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है या फिर केनोपनिषद में बताया गया है। तो जो सही उत्तर है उसका तो वो है कौत्स्कीय उपनिषद में बताया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। भगवान बुद्ध की आष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है या कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन सम्यक दृष्टि, दूसरा ऑप्शन है सम्यक वाक्य, तीसरा ऑप्शन है सम्यक चरित्र। तो ये 3 इसमें सम्यक चरित्र, और चौथा ऑप्शन है सम्यक स्मृति। तो सम्यक चरित्र नहीं था, इसका ऑप्शन सी जो है यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो बौद्ध धर्म की जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए थे? तो पहला ऑप्शन है प्राकृत, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा है संस्कृत, चौथा है अपभ्रंश। तो जो सही उत्तर है इसका पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस में किया गया है? पहला ऑप्शन है बुद्ध चरित्र, दूसरा ऑप्शन है सुत्त पिटक, तीसरा ऑप्शन है अभिधम्म पिटक और चौथा ऑप्शन है विनय पिटक। इसमें जो चौथा ऑप्शन डी है विनय पिटक, इसमें ही बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित विद्वानों में कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? यानी इनमें से कौन से विद्वान जो है सबसे पहले कहाँ आए? भारत आए। तो ऑप्शन पे देखें आए तो पहला ऑप्शन है ह्वेनसांग, दूसरा ऑप्शन है इब्न बतूता, तीसरा ऑप्शन है मार्को पोलो, चौथा ऑप्शन है फाहियान। तो जो सही उत्तर है इसका सही उत्तर आपका फाहियान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म की जो भाषा थी, क्या वो प्राकृत थी या पाली थी या संस्कृत थी या अपभ्रंश थी? तो जो सही उत्तर है इसका वो है आपका पाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। बुद्ध के उपदेशों का संकलन। तो बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन है वो किस में लिखा हुआ है वो देखते हैं। तो बुद्ध चरित्र में, सुत्त पिटक में, अभिधम्म पिटक में या फिर विनय पिटक में। तो जो सही उत्तर है इसका वो है आपका विनय पिटक में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? तो जो इसका सही उत्तर है उसे देखते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन है ह्वेनसांग, दूसरा ऑप्शन है इब्न बतूता, तीसरा ऑप्शन है मार्को पोलो, चौथा ऑप्शन है फाहियान। तो सही उत्तर है फाहियान। अगला प्रश्न है बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है धर्म प्रवर्तन, दूसरा ऑप्शन है धर्म चक्र प्रवर्तन, तीसरा ऑप्शन है धर्म समागम, चौथा ऑप्शन है मध्य समागम। तो जो इसका सही उत्तर है वो है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो महात्मा बुद्ध को जो परिनिर्वाण प्राप्त हुआ वो कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? यदि हम ऑप्शन पर ध्यान दें तो पहला ऑप्शन है कपिलवस्तु, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर और चौथा ऑप्शन है गया। तो जो इसमें उत्तर है वो मिस्टेक है, सॉरी उत्तर ठीक है कुशीनगर। अगला प्रश्न है बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था? ये प्रश्न दोबारा आ गया। संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में। तो इसका सही उत्तर है आपका पाली में। अगला प्रश्न है बौद्ध मत जैन मत का उदय किस सदी में हुआ था? इसे बताना। तो पहला ऑप्शन है 5वीं सदी, दूसरा ऑप्शन है 6ठी सदी, तीसरा ऑप्शन है 2री सदी ईसा पूर्व, सभी में ईसा पूर्व होगा, और चौथा ऑप्शन है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में और 4थी शताब्दी ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन जो है वो ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन भी ईसा पूर्व है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। तो जो इसका सही उत्तर है यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका 583 BC में हुआ था।
तो 583 BC, इसका मतलब है कि ईसा पूर्व होना चाहिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो यहाँ पे उत्तर जो है वो आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कहें तो बी, ईसा पूर्व लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है सूत्य पिटक, दूसरा ऑप्शन है अभिधम्ब पिटक, तीसरा ऑप्शन है विनय पिटक और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। जो इसका सही उत्तर है वो है अभिधम्ब पिटक, अभिधम्ब पिटक। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख 105 बार मिलता है। तो कितने जनपदों का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन की ओर ध्यान दें अगर हम, तो पहला ऑप्शन है कि 8 जनपद, दूसरा है 16, तीसरा है 6 जनपद और चौथा है 10 जनपद। तो जो उत्तर है इसका है वो 6 जनपद है। अगला प्रश्न है बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है जो निम्न में से, यानी उसमें से शामिल नहीं है। जो बौद्ध धर्म के समय बौद्ध साहित्य में जो महानगरों का संदर्भ आता है, तो उनमें से एक महानगर इसमें से नहीं है, बाकी सारे के सारे होंगे। तो जो पहला ऑप्शन है क्या है, राजगिरी और चंपा, ये दोनों महानगर के रूप में थे स्थित। दूसरा ऑप्शन है काशी और श्रावस्ती, तो ये नहीं थे, बाकी साकेत और कौशाम्बी भी थे और उज्जैनी और तोशली भी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा क्या करते थे। तो ऋग वैदिक कालीन लोग, ऑप्शन पे देखते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन है विष्णु, दूसरा ऑप्शन है प्रकृति, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी, चौथा ऑप्शन है शिव। तो जो इसका सही उत्तर है वह है प्रकृति, प्रकृति की पूजा नहीं किया करते थे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल के अंत तक, तो हम ऑप्शन पे ध्यान दें अगर, पहला ऑप्शन है ब्रह्म विष्णु महेश, दूसरा ऑप्शन है गायत्री, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी, चौथा ऑप्शन है पार्वती। जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ही सही उत्तर है, ब्रह्म विष्णु और महेश। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन पर ध्यान दें। पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा ऑप्शन है अश्वघोष, तीसरा ऑप्शन है बाणभट्ट, चौथा ऑप्शन है चाणक्य। तो जो इसका सही उत्तर है वह है अश्वघोष ने, अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ऑप्शन पर ध्यान दें अगर हम। तो पहला है विदिशा, दूसरा ऑप्शन है रायसेन, तीसरा ऑप्शन है सागर, चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो जो इसका सही उत्तर है वो है रायसेन। अगला प्रश्न है निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। तो ऑप्शन पर ध्यान दें अगर हम, तो पहला ऑप्शन है आनंद एवं उपाली, दूसरा ऑप्शन है कश्यप, तीसरा ऑप्शन है सरिपुत्र और गौदरलायन और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये सभी के सभी गौतम बुद्ध के शिष्य थे, आनंद, उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, गौदरलायन। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी, यानी किस शासक के समय हुई थी। तो ऑप्शन पर ध्यान दें अगर हम, पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है अशोक, चौथा ऑप्शन है कालाशोक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है कनिष्क के समय ही कुंडलवन कश्मीर में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। अगला प्रश्न है सल्लेखन काया क्लेश, सल्लेखन काया क्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में दिया गया है। तो ऑप्शन पर ध्यान दें। तो पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म, तीसरा शैव और चौथा है वैष्णव धर्म। तो जो सही उत्तर है इसका जैन धर्म है, काया क्लेश के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है जो संलेखन विधि है उस प्रक्रिया के मुताबिक अगला प्रश्न है नाथ मुनि का संबंध, नाथ मुनि का संबंध है यानी किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 जैन धर्म से, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, तीसरा ऑप्शन है शैव धर्म से, चौथा ऑप्शन है वैष्णव धर्म से। तो जो सही उत्तर है इसका वो आपका वैष्णव धर्म से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। तो कालिदास, भवभूति, सुबंधु, बाणभट्ट ऐसे लोग किस धर्म से संबंधित हैं। तो पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है शैव धर्म, चौथा है वैष्णव धर्म।
तो इनका संबंध शैव धर्म से था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन, इन तीनों का संबंध किससे है, किस धर्म से है? तो पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है शैव धर्म या शैव मत, चौथा है वैष्णव मत। तो इनका संबंध है वो है आपका शैव मत से। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34, भवभूति के मालती माधव, भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन पर ध्यान दें अगर हम, तो पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर के शैव, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है लिंगायत, तीसरा ऑप्शन है कपाली, चौथा ऑप्शन है पशुपति। तो जो सही उत्तर है इसका वो है आपका कपाली। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया? तो उल्लेख करने वाले व्यक्ति का नाम बाणभट्ट है और किस में उल्लेख किया है? कादम्बरी ग्रंथ में। तो जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कश्मीर शैव, दूसरा ऑप्शन है लिंगायत, तीसरा ऑप्शन कापाली का, चौथा ऑप्शन पशुपति। तो इसका सही उत्तर भी पशुपति ही है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36, वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? तो ऑप्शन पर ध्यान दें अगर, पहला ऑप्शन कबीर है, दूसरा ऑप्शन गुरु नानक है, तीसरा ऑप्शन बास बन्ना है और चौथा ऑप्शन कराईकल है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बास बन्ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप का निर्माण करवाया था या कितने स्तूप बनवाए थे? तो अशोक ने जो स्तूप बनवाए थे वो स्तूपों की संख्या क्या थी? तो 150,000, 64,000, 84,000। तो जो सही उत्तर भी है वो है 84,000। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38, हीनयानी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन पर ध्यान दें अगर हम, पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत, चौथा ऑप्शन है बौद्ध। तो जो इसका सही उत्तर है वो है पाली भाषा में लिखी गई थी यानी पुस्तक। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म हुआ था यानी कहाँ हुआ था महावीर का जन्म? तो पहला ऑप्शन है लुम्बिनी, दूसरा ऑप्शन है पावा में, तीसरा ऑप्शन है आपका कुंडलवन वैशाली, कुंडलवन नहीं कुंडग्राम वैशाली होगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर भी यही है, कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, सारनाथ नहीं होगा, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। खैर, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पे बुद्ध के बचपन का नाम की बात करें तो ऑप्शन पे देखें हम, पहला ऑप्शन है वर्धमान, दूसरा ऑप्शन है सिद्धार्थ, तीसरा ऑप्शन है देवदत्त, चौथा ऑप्शन है राहुल। तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन पे देखते हैं। तो पहला है राजगिरी, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है कुंडलवन और चौथा ऑप्शन है वैशाली। तो जो सही उत्तर है इसका पाटलिपुत्र है। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन पर देखें अगर हम, पहला ऑप्शन है नालंदा में, दूसरा ऑप्शन है पावापुरी में, तीसरा ऑप्शन है बोध गया में, चौथा ऑप्शन है कपिलवस्तु में। तो जो उत्तर है वो कपिलवस्तु में है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रदर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो ऑप्शन पर ध्यान दें अगर, पहला ऑप्शन है आनंद से, दूसरा ऑप्शन है उपाली, तीसरा ऑप्शन है जमाली, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका जमाली है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 और ये अंतिम प्रश्न इसके बाद होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में यदि हम बात करें तो पहले ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। पहला ऑप्शन है ऋषभदेव, दूसरा ऑप्शन है आदिनाथ, तीसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ और चौथा ऑप्शन है महावीर स्वामी। तो इसका सही उत्तर भी महावीर स्वामी ही है। ठीक है, आप लोग चेक कीजिए कि आप लोगों का स्कोर क्या हुआ।